प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को y = px का ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को px का शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पे पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये पहला ग्राफ है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो ग्राफ है, जितने सारे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में जो लाइन बना हुआ है वह एक्स एक्सिस को कितना बार टच करता है, वो अगर हम पता कर लेते हैं तो वह लाइन एक्स एक्सिस को जितना बार टच करेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। जैसे कि पहला में ये ग्राफ है, यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए हम पाते हैं कि ये जो लाइन है वो एक एक्स एक्सिस को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं पर यह लाइन टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो शून्यकों की संख्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे हम पाते हैं कि जो ये लाइन दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा ग्राफ में यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को यह 3 जगह टच कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट पर यह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगा इस ग्राफ के लिए वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो 2 बार इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या वो 2 हो जाएगा। अब पांचवा ग्राफ में देखिए, पांचवा ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को वो 4 भाग में 4 जगह पर टच कर रहा है। जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 4 जगह टच कर रहा है, 4 बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट पर 4 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। अब अंतिम जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को यह 3 जगह पर टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 को। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और उसके बाद पहला प्रश्न में दिया हुआ है x² - 2x - 8। इस प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है कि जो प्रश्न में बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। और पहला में ये बहुपद हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। क्लास 9th में भी हम लोग शून्यक का ज्ञात किए हैं, इसी प्रकार यहाँ पे भी करना है। इसका शून्यक ज्ञात करना है, मतलब वो लिख के =0 कर देना है। जैसे यहाँ पे जो प्रश्न है x² - 2x - 8, इसको लिख के =0 कर देना, मतलब 0 से इक्वेट कर देना है, क्योंकि हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है। और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलेगा।
जैसे कि सॉल्व इस प्रकार करना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिखा रहने देंगे, फिर -2x को दो भाग में तोड़ देंगे, वो हो जाएगा -4x + 2x, और फिर -8 को -8 ही रहने देंगे, फिर = 0 रख देंगे। मतलब कि कुछ नहीं, ये जो है इसका गुणनखंड कर देना है। और गुणनखंड क्लास 8 और क्लास 9 में जिस प्रकार गुणनखंड किए हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है। फिर इसके आगे इन दोनों में से x को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे x² की जगह x बचेगा, माइनस और 4x की जगह यहाँ पे 4 बचेगा। फिर इन दोनों में से +2 को कॉमन ले लेना है। फिर यहाँ पे 2x की जगह x बचेगा, फिर यहाँ पे -8 की जगह -4 बचेगा और =0। फिर यहाँ पे भी x - 4 है और यहाँ पे भी x - 4 है। इन दोनों के बदले एक बार इसको लिखेंगे, एक बार लिख लिए यहाँ पे x - 4। उसके बाद ये दोनों को एक साथ करके लिख देंगे इंटू में, इंटू x + 2 = 0। अब हम इस x - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे और उसके बाद x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम x - 4 को 0 से इक्वेट करते हैं, तब यहाँ से x का वैल्यू निकल के आता है। उसके बाद x = ये 0 है और ये -4 उधर चल जाएगा तो +4 हो जाएगा। फिर 0 + 4 हो जाएगा, मतलब 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये पहला शून्यक हो गया इसका। और फिर x + 2 को 0 से इक्वेट करने पर जो आएगा वहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। x + 2 = 0 किए तो यहाँ पे x = हो जाएगा 0 और ये +2 है तो = के उधर चल जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, मतलब प्लस से माइनस हो जाएगा, मतलब x = हो जाएगा 0 - 2। अब यहाँ से x = हो जाएगा -2। तो पहला शून्यक 4 आया और दूसरा शून्यक -2 आया। प्रश्न में जो बोला गया था वो चीज़ हम कर लिए हैं, फिर इसके आगे इसका जांच करना है। देखिए प्रश्न में यही बोला गया था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात कर लिए हैं, अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। अब हम जांच कैसे करेंगे, देखिए ये जो बहुपद है वो ax² + bx + c के रूप में है ये, तो हम लिख सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। अब हम ये जो है ax² + bx + c को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करने पर हम देखेंगे कि जो a = 1 हो जाएगा और b = -2 है। यहाँ पे देखिए a के जगह पर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि a 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है x², इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे b के जगह पर -2 है और c के जगह पर यहाँ पे -8 है, मतलब यहाँ पे c = कितना है, -8 है। और हम जानते हैं कि जब ऐसा रहेगा तब शून्यकों का योग -b/a होता है। अब यहाँ पे शून्यकों का योग लिखेंगे और -b/a लिखेंगे। अब शून्यकों का योग क्या है, यहाँ पे पहला शून्यक हम निकाले हैं 4 है और दूसरा शून्यक -2 है। तो शून्यकों का योग है यहाँ पे, इसलिए हम 4 और -2 को दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 4 और फिर प्लस में देखिए -2 कर दिए हैं, फिर = -b/a होता है। अब यहाँ पे = करके माइनस और b की जगह पर क्या है, -2 रख दिए, फिर बटा में a की जगह पर 1 रख दिए और हम देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आता है तब ये जो शून्यक है वो सही है। अब देखिए यहाँ इधर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया और फिर उसके बाद 2 आ गया। और फिर इधर सॉल्व करते हैं, = यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और बटा में 1, मतलब 2/1 मतलब को हम लिख सकते हैं, केवल 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आता है, फिर = यहाँ पे भी 2 आया, मतलब इधर से भी किए जो हमारा शून्यक आया
उन दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं तो 2 आता है, और यहाँ से जो शून्यकों का योग माइनस b बटा a करते हैं तो वहाँ से भी 2 आता है। इसलिए ये जो शून्यक है निकल के आया वो सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल से भी इसको चेक कर लेते हैं। जब इस प्रकार रहेगा तो शून्यक का गुणनफल होता है c बटा a। यहाँ पे c माइनस 8 है, फिर बटा करेंगे और a की जगह पे यहाँ पे 1 है, इसलिए a की जगह पर हम 1 लिखें, माइनस 8 बटा 1। मतलब कि हम माइनस 8 बटा 1 को माइनस 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। इधर से शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जो दोनों शून्यक आया है उन दोनों को गुना करेंगे, वही शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पे शून्यक है 4 और माइनस 2, इन दोनों को गुना करेंगे, 4 इंटू माइनस 2, गुना करने पर माइनस 8 आएगा। यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल भी माइनस 8 आया इधर से, और c बटा a करने पर भी माइनस 8 आया। मतलब जो शून्यक है वो सही है। इसका सत्यता का जांच कर लिए हम लोग। यही बोला गया था आगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसी प्रकार हम सारे प्रश्न में शून्यक निकाल लेंगे और उसके बाद उसका हम लोग सत्यता का जांच करेंगे, उसके शून्यकों का सत्यता का जांच करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा में है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका शून्यक ज्ञात करना है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है तो इसको सबसे पहले 0 से इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पर आएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको हम आगे गुणनखंड करके लिख दिए हैं। यहाँ पे इससे पहले आप एक स्टेप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इस स्टेप के बाद आप इस स्टेप में चलिएगा। यहाँ पे माइनस 4s को हम इस तरह तोड़ेंगे, माइनस 2s। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों से हम 2s को कॉमन ले लेते हैं, बचता है अंदर में 2s माइनस 1। फिर इसके आगे इन दोनों से हम माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक को लिखेंगे और फिर इसको और इसको मिलाकर फिर साथ में लिख देंगे। उसके बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद ये जो पहला है इसको 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे। फिर इसको 0 से इक्वेट करने पर वहाँ से भी s का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2s माइनस 1 है और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, मतलब दोनों में s का वैल्यू सेम ही आएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ से। उसके बाद 2s इक्वल टू ये माइनस 1 उधर चल जाएगा इक्वल टू के उधर, तो माइनस 1 से प्लस 1 में बदल जाएगा, मतलब 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है और इक्वल टू के उधर जाने पर गुना डिवाइड में बदल जाता है, इसलिए ये 2 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में बदल गया। ये सब भी आप लोग को पता होगा 8वां 9वां क्लास में, ऐसा बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू आता है 1/2। इसी प्रकार इसका भी करेंगे तो इसका भी 1/2 आएगा, मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1/2 1/2 हो जाएगा। और इसका सत्यापन का जांच आप पहले प्रश्न के अनुसार आप कर सकते हैं, देखिएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार करके देखिए सिद्ध हो जाएगा ये। अब तीसरा प्रश्न में देखिए यहाँ पे है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे क्या करना है कि ये माइनस 7x को पहले लिखना है और माइनस 3 को बाद में कर देना है। ऐसा करने पर देखिए कि मिलेगा हम लोग को 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसका गुणनखंड कीजिए, माइनस 7 को तोड़ने पर हम लोग को मिलेगा माइनस 9x प्लस 2x। इसको ऐसे हम गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसके बाद अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस
9x प्लस 2x माइनस 3। उसके बाद इक्वल टू करके इन दोनों में से हम 3x को कॉमन लेते हैं, अंदर में 2x माइनस 3 रह जाएगा। फिर प्लस 1 को इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, अंदर में 2x माइनस 3 रह जाएगा। फिर इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि शून्य निकालना है इसलिए इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 लिख दीजिए। अब इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 को, और इन दोनों को मिलाकर साथ में लिख देते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल टू 1/3 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यही शून्य का उत्तर हो जाएगा, 1/3 और 3/2। अब अगला प्रश्न में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं उसी प्रकार, और इन दोनों से 4u को कॉमन लेते हैं, u प्लस 2 अंदर में शेष बच जाता है, इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ से 4u को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, उसके बाद u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। 4u को 0 से इक्वेट करने पर u का वैल्यू 0 आएगा, और u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करने पर u का वैल्यू -2 आएगा। मतलब यहाँ पे शून्य 0 और -2 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में दिया हुआ है t² -15। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, t² और माइनस फिर 15 को √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू 0, क्योंकि √15 का स्क्वायर करने पर वापस हम लोग को 15 ही मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे a t है और b √15 है, मतलब कि इस फॉर्मूला में a की जगह पर t बैठाइए और b की जगह पर √15 बैठाएंगे, और उसके बाद 0 से इक्वेट कर देंगे। वही चीज़ क्या है, t प्लस √15 a प्लस b की जगह, और t माइनस √15 a माइनस b की जगह, इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको 0 से इक्वेट कर देंगे और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे। अब दोनों से t का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वही शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो -√15 आएगा, और यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ √15 आएगा। मतलब यहाँ पे शून्य -√15 हो जाएगा, और यहाँ से शून्य √15 हो जाएगा। अब आगे है 3x² -x -4। इसको 0 से इक्वेट करेंगे और उसके बाद इसका गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पे x को हम -4x प्लस 3x में तोड़ेंगे, इसी प्रकार यह टूटेगा। मैं इन सभी प्रश्नों को इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मिला सकते हैं कि आप लोग जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। जिन लोगों का गलत हो रहा है वो पकड़ पाएँ कि कहाँ पे उसका मिस्टेक हो रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर हम लोग को मिलता है 3x² -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0, इसको तोड़ने पर। फिर इन दोनों से हम x को कॉमन लेते हैं, अंदर में बचता है 3x -4। फिर इन दोनों में से हम +1 को कॉमन लेते हैं, अंदर में शेष रह जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों को मिलाकर एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों में से कोई भी एक लिख लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। और उसके बाद इसको एक बार इसको लिख के इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसको लिख के एक बार इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर x + 1 इक्वल टू इसको x + 1 इक्वल टू 0 करने पर यहाँ से x का वैल्यू -1 पाते हैं, और 3x -4 को इक्वल टू 0 करने पर यहाँ से x का वैल्यू 4/3 पाते हैं। मतलब यहाँ पे जो शून्यक हो जाएगा वो -1, 4/3 हो जाएगा। ये दोनों ही यहाँ पे शून्यक हो जाएगा।